आइए दोस्त इसे सॉल्व करते हैं। कल हमने पढ़ा था कुछ फार्मूला, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह कॉस 0 का मान 1 पढ़े थे, कॉस 30 का मान √3/2 पढ़े थे, कॉस 45 का मान 1/√2 पढ़े थे, कॉस 60 का मान 1/2 पढ़े थे, कॉस 90 का मान 0 पढ़े थे। इसी तरह फिर tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा मैं कल देखा था। ठीक, अब आज देखते हैं उसी पर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, से हमें दे दिया साइन a + b = 1 दिया हुआ, कॉस a - b = √3/2 हो गया, मतलब इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक, ये बात मैंने थीटा है और ये बीटा हुआ। ठीक, तो ये थीटा साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ, मतलब ये साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ, मतलब 1 किस में आ रहा है, देख रहे हैं 1 यहाँ पे आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर 1 मतलब साइन थीटा, ये थीटा बराबर 1 दिया हुआ, मतलब कितना हो गया, ये 90, थीटा का मान 90 है, मतलब a + b = 90 डिग्री दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं साइन 90 का वैल्यू ही 1 होता है। ठीक, हम जानते हैं कि a + b 90 हो गया। और फिर cos a - b = √3/2, देख लेते हैं cos किस में √3/2 दिया हुआ, √3/2 इसमें दिया हुआ है, ये हो गया √3/2 दिया हुआ, तो मतलब कितना है cos 30 का मान दिया हुआ, तो मतलब a - b = दिया हुआ कितना 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री = √3/2 होता है। ठीक, तो इसे सोल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो 2a = ये 9 3 120 हो गया, a = कितना हो गया 60 डिग्री, a = 60 डिग्री हो गया। इसी तरह हम b निकाल लेते हैं, तो इसका इसमें पुट करते हैं, चाहे इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट किए तो इसमें पुट किए तो a = 60 डिग्री, तो इधर चल जाएगा, इस जगह तो 90 - 60 बराबर 30 डिग्री, आंसर हो गया। ये b का वैल्यू पूछा था। इसी तरह दूसरा देखते हैं, tan a + b √3 दिया, tan a - b 1/1 रिसीव दिया हुआ, ठीक है ना, और कह दिया ना a + b जो होगा ना 90 डिग्री से कम होगा, जो ये b होगा वैल्यू होगा ना, a + b a - b का वैल्यू, a + b का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, और a जो दिया हुआ है a होगा > b होगा। ठीक, तो a b का वैल्यू पूछा है, तो tan किस में होता है, √3 होता है, तो हम जानते हैं tan किस में 1/√3 होता है, तो tan 60 बराबर √3 होता है, ये हम जानते हैं। तो हम लिख देंगे a + b = 60 डिग्री। उसी तरह tan किस में होता है, 1 होता है, तो tan 45 डिग्री = 1 होता है, तो a - b = हम कितना लिख देंगे 45 डिग्री। ठीक, अच्छा सोल्व कर लेते हैं, तो 2a = कितना, ये 105 हो गया, a = 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, 2 × 10 52 डिग्री हो गया। इसलिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, a में पूछ रहे हैं, b में पुट कीजिए, तो हम a में पुट करते हैं 52.5 कितना हो गया 5, ये 8 हो गया, 8 में से 9 हो गया, 9 में से 2 गया, तो 9 में से 2 कितना हो गया 7 हो गया, ये 7.5 डिग्री हो गया। ठीक, ये भी वैल्यू निकाल के पूछा था। आइए देखिए, ये है ग्रेटर कि नहीं, ये 52.5 डिग्री ग्रेटर देन कि नहीं, 52.5 डिग्री ग्रेटर देन 7.5 डिग्री आ भी गया, मतलब a > b दिया हुआ है। ठीक, आइए दूसरा सोल्व करते हैं। हमें एक ट्रायंगल दे दिया ए बी सी, जिसमें ये दिया √6 √3 और ये ने हमें ये दिया, ए बी ने दिया हुआ है,
ये बी भी नहीं दिया, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो बी सी पूछ दिया, ये पूछ दिया है, बी सी ये पूछ दिया है और ए बी पूछ दिया, ठीक है ना। तो हम जानते हैं जिससे हमें साइन थीटा पर क्या पढ़ाए थे, साइन थीटा पर क्या पढ़ाए थे, पी बाई एच होता है, ठीक। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये हो गया पी, ये हो गया बी, ये हो गया हाइपोटेनस, पी बाई एच होता है, ठीक। तो पी बाई एच, तो पी में क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ, एच में क्या दिया हुआ, 6√3 दिया हुआ। तो साइन 30 मान कितना होता है, साइन 30 मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 30 पर कितना दिया हुआ है, पी बाई एच, तभी निकालते एक्स इजकल टू एक्स बाई 6√3, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 6√3/2, तो हो जाएगा 3√3 हो गया। इसी तरह हम निकाल लेते हैं cos 30 पर क्या होता है, cos थीटा पर क्या होता है, cos थीटा पर होता है b बाई एच। तो मेरा b ये दिया हुआ है, h ये दिया हुआ है, तो b बाई एच हो जाएगा। b बाई एच पर क्या दिया हुआ है, बाई बटा 6√3 दिया हुआ है। और cos 30 पर क्या होता है, cos 30 पर होता है √3/2 होता है, और √3/2 होता है, और इसका हम निकाल लिए हैं बाई बटे 6√3, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा इधर 6√3 इंटू √3/2, तो 3 हो जाएगा, 3 जा 3, तो 3 इंटू 3 बराबर 9, मेरा ये आंसर हो गया, आ गया मेरा। एक्स मतलब हो गया बी सी और बाई हो गया ए बी, तो बाई निकल गया, यहाँ एक्स भी निकल गया, ठीक है। ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से बढ़िया ध्यान से देखिए। हमें दिया हुआ 6x, पहले एक हम फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा, पहले देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा इसे। और फिर उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। इतना फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक, ये होता है। तो इसमें देख लेते हैं, तो हमें क्या दिया, सेक थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सेक स्क्वायर थीटा इसको कर देंगे, स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अगर टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको 2 कर देंगे। हम करते हैं, तो 6x इजिकल टू सेक थीटा, स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे, तो 36x स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये पहला हो गया। अब करते हैं दूसरा, 6/x के होल स्क्वायर इजिकल टू टेन थीटा के होल स्क्वायर, तो 36/x स्क्वायर इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन अब दोनों सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं, तो 36x स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं यही तो पूछा था, ये हमें ये पूछा, ठीक है ना। इसमें से कितना कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं हम 36 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर ही हो गया। इससे कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये पढ़े हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 होता है, तो यहाँ आ गया 1 हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम कितना में लाना है, 9 लाना है। इसमें कितना निकाल सकते हैं हम, इसमें 9 × 4 निकाल सकते हैं, ठीक। 9 × 36 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 9 × x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ये 9 है तो 4 दे चलेगा, तो 1/4 आंसर हो गया मेरा। इतना तो निकालना था हमें। आइए दूसरा देखते हैं, साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, ये किसमें प्रूव करने दे दिया है। साइन ए प्लस बी इजिकल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एक फार्मूला होता है। पहले साइन ए प्लस बी, तो साइन ए लिखेंगे, फिर ये बदल देंगे कॉस बी हो जाएगा,
फिर कॉस ए लिखेंगे, फिर साइन बी। देखिए दोनों उल्टा आ रहा है, एक में साइन ए है तो एक में साइन बी है, एक में कॉस बी है तो एक में कॉस ए है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 75 का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि साइन 75 कितना कैसे लिख सकते हैं, 75 बराबर लिख सकते हैं हम किसका मान जानते हैं, हम जानते हैं 0 डिग्री का मान जानते हैं, ठीक है, 0 डिग्री मान जाते हैं, 30 डिग्री का मान जानते हैं, 45 डिग्री मान जानते हैं, 60 डिग्री मान जानते हैं, 90 डिग्री मान जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम जोड़ के 75 लाना है। तो 75 इसमें ला सकते हैं, 30 और 40 45 जोड़ देंगे तो 75 आ जाएगा नहीं, 30 + 45 बराबर 75 मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह हम 30 + 45 कर देते हैं यहाँ पे। तो डाल देते हैं, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो डाल देते हैं, तो साइन 30 + 45, तो साइन ए कितना है 30 डिग्री है, और कॉस बी कितना है 45 डिग्री है, प्लस कॉस ए कितना है, कॉस ए बराबर 30 डिग्री है, और साइन बी कितना है 45 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं साइन 31 कितना जानते हैं, हम लोग जानते हैं साइन 31 कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, प्लस अब तो याद हो गया होगा कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, इंटू साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कितना हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2, तो ये कॉमन हो गया 2√2, फिर 1 प्लस √3, ठीक है ना, कितना आ गया √3 + 1/2√2, ये आंसर मेरा हो गया, ये 75 बन हो गया, 75। एक दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, कॉस ए माइनस, ये भी देखिए फॉर्मूला होता है, ठीक, कॉस ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है ये, इसे प्रूव कर लेते हैं। तो हम कितना मान लेंगे, हम 45 में से 30 घटा दें तो 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं ए बराबर 45 मान लेते हैं, अभी बराबर 30 मान लेते हैं, तो हो जाएगा। तो कॉस ए कॉस 45 इंटू कॉस बी कॉस 30 डिग्री प्लस साइन ए साइन कितना होता है साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री, ठीक। तो कॉस 45 का मान कितना है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, तो कितना हो गया, बराबर हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम है तो 2√2 तो √3 + 1, मेरा ये आंसर हो गया। ये देखिए उल्टा होता है, ठीक है ना, यहाँ साइन जितना 75 का मान होता है साइन 75 डिग्री इक्वल टू कॉस 15 डिग्री होता है, दोनों उल्टा होता है, जितना साइन 75 का मान होता है उतना कॉस 15 डिग्री का मान होता है, ठीक, ये हम याद रखेंगे।